ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज मांस खाने वाले होशियार हो जाएं और अपना आगे आने वाला जीवन कितना खतरनाक है, ये देश कब खतरे में आ जाए और वो जो मांस का सेवन करने वाले कब उनकी ये दशा हो जो आज जानवरों की हो रही है। तो आइए सेवन करते हैं संत कबीरदास जी की वाणी। वो इस मांस सेवन के बारे में इन संसारियों को जो ये भूल चुके हैं कि हमारी इस देह में प्रभु है या खुदा है। कोई प्रभु खुदा अलग अलग नहीं होता, खुदा एक है, बंदा भी एक है, लेकिन समझ अलग अलग है। लेकिन एक जिस चीज़ में आनंद आ जाता है, जो अच्छी लगने लगती है, तो फिर वो उसके सिर पर भूत सवार हो जाता है। वो कुछ नहीं पता कि अपने इस स्वाद में जो मिल जाए उसको काट देता है। आइए सेवन करते हैं। काटा कूटी जो करे, देखिए उसी के बारे में यहाँ संदेश दे रहे हैं जो काटा कूटी करता है। काटा कूटी जो करे ते पाखंड को भे, निश्चय राम न जानहि, निश्चय राम न जानहि, कहे कबीर संदेश कबीरा, कहे कबीर संदेश। काटा कूटी जो करे ते पाखंड को भेष, निश्चय राम न जानहि, कहें कबीर संदेश। देखिए उन काटा काटी के बारे में क्या एक संत का संदेश है, उसको श्रवण करते हैं। जो मांस का टुकड़ा करता है जीव की हत्या करता है। हर जीव में प्रभु का अंश है, उसी को काट देता है। जो मांस का टुकड़ा करता है, जीव की हत्या करता है, वो पाखंडी है। काटा कूटी जो करे ते पाखंड को भेष। साफ साफ लिख दिया इस संत कबीरदास जी ने वाणी में। वो निश्चय ही प्रभु राम को नहीं जानता। जो काटा कूटी करता है वो समझ लिए प्रभु को नहीं जानता, उस खुदा को नहीं जानता, उस परमात्मा को नहीं जानता। जो सारे जन पूरे संसार में कि प्रभु एक है, सब मानते हैं, फिर भी उनकी चाल अलग अलग है। इस पर विचार करें थोड़ा, फिर काटा कूटी करें। एक और वाणी को श्रवण करते हैं। बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, ताको काड़ी खाड़। जो बकरी को खात है, जो बकरी को खात है,
तिनका कौन हवाल कबीरा, तिनका कौन हवाल। देखिए यहाँ पर बकरी की बात आ रही है कि बकरी पाती खात है। उस बकरी के अंदर भी प्रभु का अंश होता है, बस इतना फर्क होता है कि उसके अंदर विवेक नहीं होता, मानव के अंदर विवेक होता है। इसलिए वो पशु अगर किसी पशु को खाता है तो उसमें दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है कि उस पशु में विवेक नहीं है। और ये जो मानव है संसारी, उसके अंदर विवेक है। ईश्वर उसमें भी है, ईश्वर उसमें भी है, वो भी ईश्वर का अंश है, आप भी ईश्वर के अंश हैं, बस समझने का फेर है। तो बकरी पाती खात है, ताको काड़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। तो जो बकरी पत्ते खाती है उसकी तो खाल निकाल ली जाती है। देखिए जो बकरी पत्ते खाती है, इसको समझने वाली बात है, उसकी तो खाल निकाल ली जाती है। कितनों ने देखी होगी खाल निकालते हुए लटके हुई। और जो खुद बकरी को खाता है तो उसकी क्या दशा होगी। इस पर महाराज प्रेमानंद जी ने भी अपने सत्संग में बोला है कि जो इस मांस के टुकड़ों का सेवन करता है उनका हाल बहुत बुरा होता है। वो किसी दिन ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं कि उनकी बॉडी पहचानने में नहीं आती। उनका मांस उस मशीनों में, गाड़ियों में फंस जाता है, उनको काट काट के निकाला जाता है। ये है दशा। ये महाराज प्रेमानंद जी अपने सत्संग में बताते हैं। लेकिन हमारा मुंह को स्वाद ऐसा लग गया, उस स्वाद में अपने विवेक को भूल जाते हैं और इन गंदी चीज़ों को खाकर अपना और मन खराब करते हैं। वो जो मांस के टुकड़ा को खाने वाला है वो कभी भी भव से पार नहीं हो सकता। वो एक असुर समझो, भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। वो असुर है जो मांस का सेवन करता है, उसको राक्षस जानो। देखिए यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कोई भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम प्रभु, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये मानव रूप में एक सत्पुरुष, जब भगवान या सत्पुरुष गुरु आते हैं तो वो एक समझा के जाते हैं। एक संसार में जो ये काटा कूटी करते हैं उनके लिए निर्देश दे के जाते हैं, और फिर भी वो इसको नहीं समझते और अपने हिसाब से काटा कूटी करते हैं। और बड़े दुख और निराश के साथ उनका भी यही हाल होता है और वो इस संसार से बड़े दुख के साथ विदा होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग इस काटाकूटी से बचें और एक प्रभु को याद करें, उस खुदा को याद करें। उस खुदा के बंदे हैं तो हम ऐसा कार्य ना करें जो हमारा खुदा परेशान हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।